तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कक्षा 8 गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.4। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 हमारे पास, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। यानी कि हमें सत्य बताना है या फिर असत्य बताना है। तो इसका पहला भाग हमारे पास, सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या कहा कि जितने भी हमारे पास आयत है वो क्या होते हैं, वर्ग। क्या ये सही है? आयत से हमें वर्ग पे जाना है सभी, तो ये क्या हमारे पास गलत। क्यों? क्योंकि इसका सही क्या होगा हमारे पास कि जो सभी वर्ग है वो क्या होते हैं, आयत। ये क्या होगा इसका सही, लेकिन इन्होंने इसका उल्टा दिया हुआ है। तो पहला क्या हमारे पास, असत्य है। क्या पहला, असत्य। दूसरा देखते हैं, सभी समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होते हैं। ये क्या होगा हमारे पास, सही होगा। तीसरा, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। यानी कि जो वर्ग है वो समचतुर्भुज, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर। और दूसरा में क्या दिया हुआ है, आयत। तो क्या सभी जो वर्ग है वो समचतुर्भुज और आयत होते हैं? तो आप क्या कहोगे, हाँ। क्यों? क्योंकि इसके भी गुण है, इसकी क्या है, सभी भुजाएं समान। तो जो वर्ग है उसकी भी क्या है, सभी भुजाएं समान। दूसरा, आयत के आमने सामने की भुजा समान और कोण 90 का, इसकी भी आमने सामने की भुजा समान और कोण 90 का। तो तीसरा क्या है, सही। नेक्स्ट डी देखते हैं, इसका पार्ट डी, सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते। हमारे पास वर्ग और समानांतर चतुर्भुज, यानी कि ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर। तो ये क्या सही है कि जितने भी वर्ग है वो समानांतर चतुर्भुज नहीं होते। गलत है ये बात। क्यों? क्योंकि ये क्या है, होते हैं। जो सभी वर्ग है वो क्या होते हैं, समानांतर चतुर्भुज भी होते हैं। नेक्स्ट ई हमारे पास, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। ये हमारे पास एक पतंग, ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर। और समचतुर्भुज यानी कि जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर, ये और ये। क्या सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है? तो आप क्या कहोगे, नहीं। इसका उल्टा सही होता कि जो सभी समचतुर्भुज है वो क्या होते हैं हमारे पास, वो पतंग होते। नेक्स्ट एफ, सभी समचतुर्भुज पतंग है, ये दे दिया। इसका उल्टा यानी कि क्या है, सही। जी, सभी समानांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। जितने भी हमारे पास समानांतर चतुर्भुज है वो समलंब। समलंब क्या होगा, जिसकी दो भुजाएं तो क्या समानांतर और दोनों का योग कितना हो, समान कोणों का योग 180। तो देखो इसकी चारों भुजाएं समान है। क्या इसकी चारों भुजाएं समान यानी कि पैरेलल है, समानांतर? तो नहीं। तो इसका आंसर होगा नहीं, यानी कि असत्य है। उसके बाद एच है हमारे पास, सभी वर्ग समलंब होते हैं। ये हमारे पास एक वर्ग और ये हमारे पास एक समलंब। तो आमने सामने की भुजा समानांतर है। दोनों का कोण 180 है। तो बस ये क्या है, सत्य है। उसके बाद तो हमें बस यहीं तक था, पहला प्रश्न एच तक। तो देख लेते हैं कौन से सत्य है। पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा असत्य है, और छठा सत्य है, सातवां असत्य है, आठवां सत्य है। नेक्स्ट, सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, यानी कि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, वो हमें बतानी है। तो कौन सी होगी वो, एक तो होता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर।
दूसरा होता है हमारे पास समचतुर्भुज। तो वर्ग और समचतुर्भुज, इनकी जो सभी भुजा है उनकी लंबाई क्या होती है? बराबर। नेक्स्ट, चार समकोण हो, यानी कि जो चारों कोण है वो क्या है? बराबर। तो किस में होते हैं? एक तो वर्ग में और दूसरा आयत में। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो जो वर्ग है हमारे पास वो कैसे चतुर्भुज है? क्योंकि उसकी क्या है? चार भुजाएं, इसलिए वो क्या है? चतुर्भुज। क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं होती हैं, इसलिए वो क्या है? चतुर्भुज। दूसरा भाग इसका, एक समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समानांतर, ये इसके और ये इसके। तो क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर है, इसलिए ये क्या है? समानांतर चतुर्भुज। थर्ड, एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का कैसे होगा? यानी कि जिसकी चारों भुजाएं समान है। तो वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती है, यानी कि चार भुजा लिख सकते हो आप, या फिर सभी भुजा भी लिख सकते हो। सभी भुजाएं समान, इसीलिए ये क्या होगा? एक समचतुर्भुज। उसके बाद फोर्थ, एक आयत। आयत कैसे होता है? जो आमने सामने की भुजाएं है वो बराबर होती है और सभी कोण 90 के होते हैं। तो वर्ग में भी सभी कोण 90 के, 90 डिग्री, और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो इसीलिए क्या होगा? आयत। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, पहला पार्ट है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित कौन से में करते हैं? सभी में करते हैं। समानांतर चतुर्भुज, इसके भी विकर्ण जो है क्या है? समद्विभाजित करते हैं। दूसरा हमारे पास वर्ग, इसके भी जो विकर्ण है वो करते हैं क्या? समद्विभाजित। तीसरा आयत, और चौथा सम चतुर्भुज। ये यहां पे आएगा, तो सम चतुर्भुज। उसके बाद इसका दूसरा भाग, एक दूसरे पर लंब समाद्विभाजक हो, यानी कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे पर लंबवत हो, लंब द्विभाजक। तो कौन से में होंगे? बताया था मैंने आपको इंट्रो में, जिसकी भुजाएं बराबर उसके विकर्ण लंबवत। तो भुजाएं बराबर किसकी होती है? वर्ग की और समचतुर्भुज की। तो इनके जो विकर्ण है वो क्या होंगे? लंब द्विभाजक। तीसरा भाग, बराबर हो, यानी कि विकर्ण बराबर हो। विकर्ण बराबर किसके होंगे? जिसकी भुजाएं क्या हो? लंबवत। तो लंबवत भुजाएं किसकी है? वर्ग की और आयत की। तो जो इनके विकर्ण है वो क्या होंगे? बराबर। प्रश्न नंबर 5, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? देखो, उत्तल चतुर्भुज क्या होता है? जिसके जो विकर्ण है वो उस आकृति के अंदर हो, पहली बात। दूसरी बात, कोण जो है, कोई सा भी कोण 180 से ज्यादा ना हो। विकर्ण में इसमें कितने होते हैं? आयत में 90 के होते हैं, यानी कि 180 से कम। तो यानी कि ये क्या है? उत्तल। क्या ये उत्तल चतुर्भुज? क्यों? क्योंकि इसके विकर्ण अंदर आते हैं, यानी कि उस आकृति के अंदर होते हैं आयत के विकर्ण। और दूसरी बात, कोण 180 से कम होते हैं। लास्ट प्रश्न नंबर 6, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है।
समकोण क्या होता है? जिसके सारे कोण क्या हो? समान, यानी कि ये कोण भी और ये कोण भी क्या है? समान। और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु यानी कि ए और ओ का क्या है? ये मध्य बिंदु, यानी कि जो ए ओ है वो बराबर है ओ सी के। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। तो हमें बताना है कि जो ए है वो इससे भी समान दूरी पे है, इससे भी समान दूरी पे और इससे भी समान दूरी पे है। कैसे, ये हमें बताना है। देखो ओ से ए बी की दूरी मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए x, ठीक है। और इस पूरे की दूरी मान लेते हैं y। देखो सारे कोण बराबर है तो जो भुजाएं हैं सारी भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी कि जो ए बी है वो बराबर है बी सी, बराबर है ए सी के। तो सारे कोण कितने के होंगे? 60 डिग्री के। क्या होंगे? 60 डिग्री के। और ये इसको हाफ में यानी कि आधे में विभाजित कर रही है, विभाजित, तो ये कितने होगा? 30 का, ये भी 30 का, ये 60 का, ये 60 का। तो 60 और 30 90, तो ये कितना होगा हमारे पास? 90 का, और ये भी 90 का। अब बनाता हूं मैं, यहां पे आकर दिए, ये हमारे पास 90 है, ये 60, ये 30। इसी तरह से ये हमारे पास O पॉइंट, ए बी, ओ बी और सी, ये 30 और ये 60। देखो तीनों कोण बराबर है, ओ बराबर, कोण सी बराबर है कोण ए के, और कोण बी बराबर। यानी कि ये क्या होगा हमारे पास? एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं हम समानता। यानी कि क्या समानता है? क्या दोनों जो त्रिभुज है वो बराबर है? तो हाँ, तो इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ओ ए है वो इसके बराबर है, ये इसके और ये इसके, यानी कि जो तीनों भुजाएं हैं वो आपस में क्या है? बराबर। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।